कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। गुरु जी भगवान आसन माए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुने सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो बीरा। राम लक्ष्मण सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर हुए सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरने न जाए दशा तिन केरी, लही जनु रंकन सुरमन ढेरी। एक न एक बोले से कदेही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामायण देख एक अनुरागी, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होय शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भले, दास मृदुल तृण पात। कहीं गवाए छिनु कुश्रम, गवनब अबहिक प्रात। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरे आनहि पानी, अंच इहनाथ कहाँ मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीत यति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सी यमन माही, घर कबिलम्बु की न बट छाही। मुदित नारी नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एकटक शब्द सुहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाहल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। इसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, न कसिक सुभग भाव तेजी के। मुन पट कट न कसै तू नीरा,
सुहाई कर कमलहि कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे सकातक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। कथा विसर्जन होत है विदा हो हनुमान। गुरु जी भगवान राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय।